welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati. I hope all of you are doing fine and great. तो अभी टाइम हुआ है 7:40, तो अभी से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि इवनिंग 7:40 हुआ है। तो मेरा बेटा भी हॉस्टल से आया हुआ है। एक्चुअली उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो अभी कुछ दिन हॉलीडे है, इसीलिए वो घर आया हुआ है। तो आज मैंने सोचा है चिली चिकन और फ्राइड राइस बनाना है। एक्चुअली वो लोग भी चाहते हैं, इन दोनों मेरा दो बच्चे ही चाहते हैं कि उस चिली चिकन और फ्राइड राइस खाना, तो इसीलिए मैं बनाने वाली हूँ आज। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली सभी का स्टाइल थोड़ा अलग अलग होता है, तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए प्रिपरेशन करना है, तो लेट्स गो टू द किचन नाउ। पहले मैंने राइस को वॉश करके भिगो लिया है। अभी मैं चिकन को छोटे छोटे करके पीसेस कर रही हूँ। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। तो 45 डिग्री एंगल करके मैं छोटे छोटे करके पीसेस कर रही हूँ। तो मेरा पीसेस करना हो गया है, तो अभी है मैरिनेशन टाइम। तो मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, देन हाफ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और मैं दे दूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके बाद एक एग को भी मैंने इसमें ऐड किया है। अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चिकन में सारे मसाले भी जाए और अच्छी तरह कोट हो जाए। अभी इसे 1 घंटे के लिए मैंने ढक के रख दिया है और चावल को भी मैंने चढ़ा दिया है। चावल में मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। तो 10 मिनट के बाद चावल करीब 80% कुक हो गया है। तो मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया है और मैं अभी इसे ड्रेन आउट कर लूँगी। मैंने चावल को ड्रेन आउट कर लिया है और ठंडे पानी से भी वॉश किया है। तो अभी मैं सारे वेजिटेबल वगैरह को कट कर रही हूँ। मैंने कैप्सिकम को हाफ इंच करके कट किया है और अनियन के पील को निकाल के उसे भी हाफ इंच करके कट किया है। और मैंने कट किया है स्प्रिंग अनियन को। स्प्रिंग अनियन के दोनों पार्ट को मैंने छोटे छोटे करके चॉप किया है। अभी मैं ग्रीन चिली को चॉप कर रही हूँ और इसके बाद मैं चॉप करने वाली हूँ जिंजर को। तो जिंजर को भी मैंने बहुत बारीक से चॉप किया हुआ है और गार्लिक को भी मैंने बहुत छोटे छोटे करके चॉप किया है। और मैंने लिया है ग्रीन पीस जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो अभी मैं चिकन को फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और चिकन को मैं एक एक करके ऑयल में दे रही हूँ। मैं इस चिकन को 1 टाइम ही फ्राई करूँगी क्योंकि मैं इसकी ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए 1 टाइम फ्राई इज़ एनफ। तो चिकन को मैंने बीच बीच में थोड़ा पलट दिया है ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, हाई में नहीं रखा है। हाई में कभी कभार चिकन के पीसेस जल जाता है और अच्छी तरह से कुक भी नहीं होता है। तो इस बैच का चिकन फ्राई मेरा हो गया है। ऐसे करके मेरे सारे चिकन पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये रहा मेरा फ्राइड चिकन। तो अभी बनाना है फ्राइड राइस। तो मैंने सीसम ऑयल लिया है करीब 3 से 4 टेबलस्पून। तो इसमें मैंने दे दिया है चॉप्ड अनियन और स्प्रिंग अनियन के जो हार्ड पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, वो दिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को और हाई फ्लेम में इसे मैं अभी पका रही हूँ। 30 सेकंड तक इन सबको फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है बारीक कटा हुआ कैरेट को। इसको भी मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट को और अच्छी तरह से मैं अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मटर को मैंने ऐड किया है इसमें और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है चॉप स्प्रिंग अनियन को और 30 सेकंड तक इसे भी मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैंने राइस को ऐड कर लिया है और राइस में मैंने ऐड किया है करीब 1 टीस्पून ब्लैक पेपर को। अभी हल्का सा इन सबको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद राइस में मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून
सोया सॉस को और 1 टीस्पून विनेगर को और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हाई हीट में थोड़ा फ्राई कर लिया है। तो बस मेरा फ्राइड राइस रेडी हो गया है। अभी चिली चिकन के लिए एक सॉस बनाना है, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है और लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर। देन इसमें मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसमें दिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप ऑफ वाटर दे के मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, मैंने इस सॉस में 2 टीस्पून शुगर को भी ऐड किया है। अभी अच्छी तरह इन सबको मिक्स करना है ताकि सारे सॉसेस और सॉल्ट वगैरह अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाए। तो चिली चिकन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, जिसमें मैंने दिया है 3 टेबलस्पून के करीब सेसमी ऑयल को। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चॉप स्प्रिंग अनियन को, स्प्रिंग अनियन के नीचे की पार्ट को। फिर मैंने इसमें जिंजर, गार्लिक और चॉप किया हुआ अनियन को भी ऐड कर दिया है और हाई हीट में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने चॉप किया हुआ ग्रीन चिली को भी ऐड किया है। अभी मैंने इसमें ऐड किया है कैप्सिकम और अनियन के पील की पीसेस और इसको भी हाई हीट में मैं अभी पका रही हूँ। अभी इसके बाद मैंने इसमें दिया है थोड़ा सा सॉल्ट। इन सबको 30 सेकंड फ्राई कर लेने के बाद जो सॉस बनाया था वो उसमें मैंने दे दिया है और अच्छी तरह से सारे सब कुछ मिक्स कर दूंगी। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए तब मैंने चिकन पीसेस को इसमें ऐड कर दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया है। अभी इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद बस हो गया है मेरा चिली चिकन और फ्राइड राइस रेडी। तो मैं इन सबको अभी सर्व कर रही हूँ। ये दोनों बहुत ही खुश है। इनकी खुशी आप इन दोनों के चेहरे में भी देख सकते हो। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और टाइम है 6:45। जिया अभी स्कूल जा रही है। एक्चुअली आज जिया का एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो हम सब जा रहे हैं 9 o'clock को, क्योंकि फंक्शन 10 o'clock से शुरू होने वाली है। तो हम जिया के स्कूल पहुंच गए हैं। एक्चुअली ये मेरा बेटा का भी स्कूल था। लास्ट ईयर ही जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम हियर, तो बहुत दिन के बाद स्कूल में आके उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फंक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। अभी हो रहा है March 1st, तो स्पोर्ट्स के साथ कुछ डांस परफॉर्मेंस भी था और योगा परफॉर्मेंस भी था। तो जिया ने योगा में पार्ट लिया था। तो अभी जिया का योगा परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। डांस परफॉर्मेंस कुछ कुछ स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज पर हुआ था, जैसे कि कश्मीर, पंजाब, आसाम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु एक्सेट्रा। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इवेंट दोपहर 2 बजे ख़त्म हुआ। इसके बाद हमने जिया को क्लास से पिक किया और बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए ऑन द वे हमने लंच कर लिया था। एक बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हम गए थे, तो हमने पिज़्ज़ा खाया। अभी शाम हो चुकी है, अभी चाय टाइम है, तो मैंने सोचा चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा और उसके बाद मैंने लिया है 1/3 कप ऑफ सूजी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हाफ टी स्पून के करीब कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड और इसके बाद हाफ टी स्पून सॉल्ट, देन 3 टेबलस्पून शुगर मैंने इसमें ऐड किया और ऐड किया 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल को। इसके बाद इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। एक्चुअली स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने हाथों से अच्छी तरह से मल मल के मिक्स कर लिया सब कुछ। इसके बाद मैंने गुनगुना गर्म पानी से मैंने इस मैदे को आटे जैसा गूंद लिया है।
डो थोड़ा टाइट होना चाहिए, अगर सॉफ्ट हो जाए तो अच्छी तरह से वो स्नैक्स नहीं बन पाएगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और आटे को गूंद लिया है। तो मेरा डो धीरे धीरे रेडी हो गया है। अभी मैं इसको ढक के 15 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी। तो 15 मिनट हो गया है, मैंने फिर से डो को थोड़ा गूंद लिया है। थोड़ा आटे को स्प्रिंकल करके मैंने डो को गूंद लिया है। अभी इसको मैंने 5 पीस में कट कर लिया है। आप चाहे तो 4 पीस में भी कट कर सकते हो। तो मैंने 5 पीसेस में कट किया है। तो अभी इन सबको मैं ऐसे करके गोल बना रही हूँ। अभी थोड़ा और मैदा स्प्रिंकल करके मैं इसे रोटी जैसे बेल लिया है। ये ना मोटा हो ना पतला हो। तो अभी मैं इसे डायमंड शेप देने के लिए पहले इसे लंबा लंबा करके कट कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इसे 45 डिग्री एंगल से कट किया है ताकि वो डायमंड शेप हो जाए। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सारे स्ट्रिप को डायमंड शेप में कट कर लिया है। तो अभी इसे फ्राई करना है। ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है, तो मैंने ऑयल में ये डायमंड शेप वाला स्ट्रिप दे दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा है और धीरे धीरे करके ये सब फ्राई हो गया है। तो मैं अभी इसे निकाल रही हूँ और इसके बाद इन सब को मैंने बैचेस में फ्राई कर लिया है। तो स्नैक्स मेरा रेडी हो गया है। अभी मैं चाय बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और मैं इन सबको सर्व कर दूंगी और मैं भी एंजॉय करने वाली हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।